जब मैं पढ़ाई करती थी कॉलेज के दिनों में तो कितना भेदभाव बढ़ता जाता था। स्कूल के दिनों से देख रहे हैं कि स्कूल के दिनों में भेदभाव बढ़ता जाता था। स्कूल के सारे टीचर फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते थे और मैं बीसी कम्युनिटी से थी। जब मोदी जी मलाई दे रहे हैं तो चाटने में बड़ा मजा आ रहा है। जो देश के सर्वमान्य नेता है, जो चुन करके आए हैं, जनता ने चुन करके वहां तक पहुंचाया है, उनको आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनको तेलिया पर उतार दिए। मोदी जी के को ही कह रहे हैं, तेली कह रहे हैं, ये दोगलापन है, उनको अनफॉलो भी कर देंगे। ये वोट नहीं दोगलापन है। कल जो मोदी जी को बाप कह रहे थे, ठीक है, जो राम को लाए हैं हम इनको लाए हैं, तो दोगले अपने बाप के यहाँ क्यों चले गए सब? ये भी कह रहे कि काला कानून लागू करा, हमारे साथ भेदभाव करा, हम लोग जो कि 10% है, और बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब आप सोच लीजिए, इससे सोच लीजिए कि जो दबे कुचले हैं वो दबे कुचले ही रहे। आप पहले से थे और अभी भी चाहिए आपको वही समानता का अधिकार। मुझे स्कूल में फर्स्ट नहीं करने दिया गया, कभी भी नहीं। जब मैं पढ़ने लिखने में तेज थी और पढ़ाई लिखाई करके आज अपने मुकाम पे, अपने बदौलत यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, तो आप सोच सकती है कभी भी मुझे अपने स्कूल में फर्स्ट नहीं करने दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं बनिया समाज से आती थी। पैसे देने के लिए बोलते थे कि तुम अमीर घराने से हो, लेकिन नहीं, मुझे प्रॉपर कभी भी नहीं उन्होंने स्कूल में जो मेरा रिजल्ट होता था फर्स्ट नहीं करने दिए। और हमारे जो हेड मास्टर थे वो जाति से भूमिहार थे। यूजीसी एक्ट यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन लागू होते ही स्वर्ण समाज विरोध कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी बात आपको बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और इस पर पुनः विचार किया जाएगा और तारीख 19 मार्च की दी गई है। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना हाई कोर्ट की वकील इंदिरा गुप्ता। मैम बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम यूजीसी एक्ट लागू हुआ लेकिन स्वर्ण समाज को काफी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक लगा दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाषा अस्पष्ट है। ये मेरा भाषा अस्पष्ट है। रोक नहीं लगाया है, वो तो अगले डेट को होगा। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है इस पे, ठीक है, डिटेल में। रोक नहीं, और इसको ये नहीं बोल सकते कि यूजीसी कानून को बैन कर दिया गया है, ये सिर्फ रोक लगा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस कानून पे जो रोक लगा है इसमें गलत क्या था? यदि कोई चोर चोरी नहीं करे तो उसको चोरी की सजा का क्या डर हो सकता है? मैम स्वर्ण समाज जो कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, सम्मान पूर्वक नहीं किया, ये नियम लागू क्यों किया जा रहा है? ये इसकी तो जीती जागती प्रमाण मैं हूँ खुद। ऐसा क्या कुछ है? जब मैं पढ़ाई करती थी कॉलेज के दिनों में तो कितना क्या बोलते हैं, भेदभाव बढ़ता जाता था। स्कूल के दिनों से देख रहे हैं कि स्कूल के दिनों में भेदभाव बढ़ता जाता था। स्कूल के सारे टीचर फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते थे और मैं बीसी कम्युनिटी से थी। हाँ कभी मुझे स्कूल में फर्स्ट नहीं करने दिया गया, कभी भी नहीं। जब मैं पढ़ने लिखने में तेज थी और पढ़ाई लिखाई करके आज अपने मुकाम पे, अपने बदौलत यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, तो आप सोच सकती है कभी भी मुझे अपने स्कूल में फर्स्ट नहीं करने दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं बनिया समाज से आती थी। आपको ये महसूस होता था? बिल्कुल महसूस होता था। और हर बार जब भी रिजल्ट निकलता था, मेरे दादाजी मेरे साथ मेरे स्कूल में जाया करते थे कॉपी के रीवैल्यूएशन के लिए कि क्यों। और हर बार, और वही जो फर्स्ट करता था उनके भाई भतीजा लोग फर्स्ट करते थे। वही बोर्ड, जब बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ तो मुझे उनसे 200 नंबर ज्यादा आया। यानी कि ये पूरी तरीके से भेदभाव बिल्कुल भेदभाव था। मैंने देखा है छुआछूत को कैसे ये लोग प्रश्रय देते थे और कैसे गरीब तबकों के जो नीचे, हम तो संपन्न फैमिली से थे। तो उन लोगों को इस तब भी यदि कोई स्कूल में टिकट बिकने आता है, उसका 100 रुपया उसको यदि देना है चंदा, तो बोलते थे, मैं 3 बहनें थी, मेरी 2 और चाचा की लड़की थी, साथ में पढ़ते थे, कि तीनों तुम लो, तुम खरीदो, क्योंकि मैं सब संपन्न घराने से हूँ। और 2 लोग, अब मेरा कहना होता था कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके वो दीजिए। जब विद्यार्थी को दे रहे हैं तो वैसे विद्यार्थी को दीजिए फर्स्ट। समानता होना चाहिए, भेदभाव नहीं। कहते थे नहीं, पैसे देने के लिए बोलते थे कि तुम अमीर घराने से हो, लेकिन नहीं, मुझे प्रॉपर कभी भी नहीं उन्होंने स्कूल में जो मेरा रिजल्ट होता था फर्स्ट नहीं करने दिए।
हाँ। और हमारे जो हेड मास्टर थे वो जाति से भूमिहार थे। वो कहते थे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। उस जमाने में ये 80-81 की बात है कि मुझे एक्सीडेंट में मेरा 1 लाख रुपया इस हाथ में लगा है। तो कोई कमजोर वर्ग का या SC/ST यदि कोई हमारे खिलाफ बोलता है तो मैं उसको मार दूंगा। तो मैं समझूंगा कि मेरा दूसरा हाथ टूट गया है, 1 लाख रुपया और खर्च होगा मेरे इलाज में। ये इस तरह की मानसिकता थी, उसको मैंने देखा है। अब आप सोच सकते हैं कि जब मोदी जी मलाई दे रहे हैं तो चाटने में बड़ा मजा आ रहा है। और जो देश के सर्वमान्य नेता है, जो चुन करके आए हैं, जनता ने चुन करके वहां तक पहुंचाया है, उनको आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनको तेलिया पर उतार दिए। ये भी कह रहे कि काला कानून लागू करा, हमारे साथ भेदभाव करा, हम लोग जो कि 10% है, और बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब आप सोच लीजिए, इससे सोच लीजिए कि जो दबे कुचले हैं वो दबे कुचले ही रहे। आप पहले से थे और अभी भी चाहिए आपको वही समानता का अधिकार। नीचे वाले जो गरीब थे वो गरीब ही रहे, वो आपके अंडर में ही रहे, वो ऊपर नहीं आए। ये मानसिकता है, ये दोगली मानसिकता बंद होनी चाहिए। और कानून कोई मोदी जी ने बैठ के नहीं, दोनों सदनों से पास हुआ है। तो और कानून की मोदी जी के कोई कह रहे हैं, तेली कह रहे हैं, ये दोगलापन है, उनको अनफॉलो भी कर देंगे, ये वोट नहीं दोगलापन है। कल जो मोदी जी को बाप कह रहे थे, ठीक है, जो राम को लाए हैं हम इनको लाए हैं, तो दोगले अपने बाप के यहाँ क्यों चले गए सब? ये भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि गाड़ियों से झंडे बीजेपी के हटाए जा रहे हैं। अरे मैडम, ये सब ये लोग हैं, देखिए मौका परस्त लोग हैं। जिधर देखेंगे मौका, और मौका परस्ती के लिए ये अपने बाप को बदल सकते हैं। तो फिर दूसरी बात, और मैं आपके आगे आपको क्या बोलूं। धन्यवाद। तो चलिए, हमारे साथ अभी बातचीत कर रही थी पटना हाईकोर्ट की वकील, जिन्होंने साफ तौर पर यूजीसी का समर्थन किया और सवर्णों के खिलाफ काफी कुछ कहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।